हाय एवरीवन, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड बर्ड्स पे। एंड मेरा नाम पूर्वा ठाकुर है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल के बारे में जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आयरन। और आयरन के बारे में आपने सुना होगा, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। और हो सकता है कि कभी आप जो है वो आयरन डेफिशिएंट रह चुके होंगे और आपने अपने लिए या फिर अपनी फैमिली में किसी के लिए डॉक्टर को आयरन की टैबलेट्स और आयरन रिच डाइट प्रेस्क्राइब करते हुए भी देखा होगा। लेकिन क्या हमें ये पता है कि आयरन हमारे बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और चलते हैं और जानते हैं आयरन के बारे में। आयरन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है, तो इसे जो है हमें अपने फूड से खाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसका जो अमाउंट हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो एक स्मॉल क्वांटिटी होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर इसकी ज़रूरत हमें स्मॉल अमाउंट में है तो हम जो है इसे अपनी डाइट में से नेगलेक्ट करें और इसे खाएं ना, ये सोच के कि इसकी जो नीड है वो थोड़ी सी ही तो है, तो हमें क्या ज़रूरत है इसको खाने की, राइट। सो इसके जो बहुत मेन फंक्शंस रहते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो है इसका पूरा ध्यान रखना होता है अपनी डाइट में, राइट, चाहे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट ही क्यों ना हो। आयरन का काम सबसे पहला ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारी पूरी बॉडी में। आयरन क्या करता है, हमारे लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है ताकि वो जो है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करे, उसका सप्लाई जो है वो अच्छे से करे। एंड अगर अगर हम आयरन डेफिशिएंट है तो उसकी वजह से क्या रहता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो थकान महसूस करती है पूरा दिन और रोज़ाना, राइट। तो मेन फंक्शन जो है आयरन का, सबसे पहला हमारा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना हमारी ऑल ओवर बॉडी में। एंड उसी तरह से दूसरा हमारा जो मसल्स होते हैं उसमें एक हमारा प्रोटीन, एक पिगमेंट पाया जाता है मायोग्लोबिन जिसे हम बोलते हैं। एंड ये जो है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को है वो स्टोर करता है। एंड इसकी प्रोडक्शन के लिए आयरन का हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। एंड उसी तरह से अगर हमारी मसल्स को प्रॉपर सप्लाई अगर हमें चाहिए, राइट, ताकि हमारी मसल्स जो है वो अपना काम अच्छे से करे, अपना वर्क फंक्शन अच्छे से करे, तो उसके लिए आयरन का हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा हमारी इम्यूनिटी के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, उनसे बची रहे, उसके लिए आयरन का हमारी डाइट में होना ज़रूरी है। और सेम हमारा जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए, राइट, आयरन का होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और आयरन जो है हमारा हेल्प करता है हमारी बॉडी की, कि वो जो है हमारा जो खाना है उससे, उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उससे जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ताकि हम जो है वो दिन भर एनर्जेटिक फील करें। तो इसके लिए आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी तरह से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, राइट। हमारा ब्रेन बहुत से काम करते हैं, राइट। तो ब्रेन की जो वर्किंग करता है, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं उसमें जो कंसंट्रेशन है, राइट, हमारे ब्रेन की मेमोरी अच्छी हो, हमारा ब्रेन जो है हर वक्त एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, राइट, इसके लिए आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आयरन ही जो है वो सप्लाई करेगा ऑक्सीजन की हमारे ब्रेन तक, राइट। एंड अगर ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई जो वो अच्छा रहेगा तो ब्रेन जो है हमारा अपना काम, जो भी उसके फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, राइट। दिन भर थकान महसूस होना, राइट, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम थकावट महसूस कर रहे हैं और कोई भी काम करने से पहले हमें आलस आ रहा है, हम थकान महसूस कर रहे हैं कि यार कौन ये काम करे, राइट। और
हम कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत आसानी से थक जा रहे हैं। ये आयरन की कमी अगर हमारी बॉडी में है तो ये इसकी वजह से होता है। एंड इसी तरह से हमें कमज़ोरी, वीकनेस फील होती है अपनी बॉडी में। एंड कोई भी अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम बहुत आसानी से थक जा रहे हैं, राइट। तो ये रीज़न है हमारा आयरन की कमी हमारी बॉडी में जब हो जाती है। एंड इसी तरह से हमारा जो है वो थोड़ा सा सर दर्द रहता है, और हमें जो वो चक्कर आना हम जिसे बोलते हैं, वो हम फील करते हैं समटाइम्स, राइट। और आपने देखा होगा कि समटाइम्स हमारा किसी पर्सन को भी आपने देखा होगा कि किसी के हाथ पैर जो वो ठंडे रहते हैं, राइट। ये किस वजह से है कि उनका जो आयरन का सप्लाई हो रहा है बॉडी में वो अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ये एक वजह से हो सकता है कि हमारा जो बॉडी में आयरन है उसकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में ना प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हो पा रहा है, ना ही हमारा पूरी बॉडी को अच्छे से आयरन मिल पा रहा है, राइट। तो ये भी एक रीज़न है हमारा आयरन डेफिशिएंसी का। और इसी तरह से हमारा जो एनर्जी लेवल है बॉडी का, वो भी हमारा लो होता है। कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल हमारा डाउन है तो हो सकता है कि हम जो है वो आयरन डेफिशिएंट हैं, हमें थोड़ा सांस लेने में कुछ दिक्कत आ रही है, राइट। कोई भी अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न है कि हमारी बॉडी में जो है वो आयरन की कमी है। और अगर हमारी स्किन डल दिख रही है, थोड़ा सा येलो दिखना स्टार्ट कर रही है, अगर हमारे नेल्स जो हैं वो बहुत नाजुक हो गए हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि हमारी बॉडी में जो है आयरन की डेफिशिएंसी है। एंड यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अपना जो है वो आयरन टेस्ट करवाएं, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि हम इंडियंस अपना जो रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं बॉडी का, राइट, तो हमें पता ही नहीं रहता है। और अगर हम बीमार हो जाएं, कुछ हमारे साथ और चीज़ें हो जाए, तो हम तभी जो है वो डॉक्टर्स के पास जाना, अपना टेस्ट रिपोर्ट निकलवाना तभी हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं, राइट। तो आप जो है अपना सबसे पहले आयरन टेस्ट करवाएं। आप देखें कि आप जो है वो आयरन डेफिशिएंट हो या फिर आपका जो है एक हेल्दी लेवल है आपकी बॉडी में आयरन का। आयरन जो है हमें दो तरह से खाने से मिलता है। तो सबसे पहला हमारा, हम जिसे बोलते हैं हिम आयरन, जो कि हमें नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स से मिलता है। और जैसे कि हमारा चिकन हो गया, फिश हो गया, हमारा मीट हो गया, राइट। इससे जो हमें आयरन मिलता है वो हमारी बॉडी में जो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। एंड दूसरा जो हम खाते हैं नॉन हिम आयरन, जो कि हम प्लांट फूड सोर्स से खाते हैं, जैसा हमारा गुड़ हो गया, हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, हमारे सीरियल्स हो गए, हमारा नट्स हो गए, राइट। तो इससे जो हमें मिलता है वो नॉन हिम आयरन मिलता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती है, जो भी हम आयरन अपना प्लांट फूड सोर्स से ले रहे होते हैं, कि ये जो हमारी बॉडी में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको एब्जॉर्ब करवाना, राइट। और हमारी बॉडी जो इसे आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसके लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब भी हम प्लांट फूड सोर्स से आयरन ले रहे हैं तो हम उसके साथ जो वो विटामिन सी का इंटेक करें। हम ऑरेंज अपनी डाइट में उसके साथ ऐड करें, हम लेमन करें, हम टोमेटो करें, राइट। जो भी हमारा विटामिन सी रिच फूड है उसको अपनी डाइट में ऐड करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन है, विटामिन सी जो है वो उसको बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है, उसको डबल कर देती है, जिससे कि हमारी डाइट में जो हम आयरन ले रहे हैं वो अच्छे से हमारी बॉडी में और आसान तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे आपको मैं एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आयरन ले रहे हो तो आप कभी भी उसके साथ कैल्शियम इकट्ठा ना खाएं, राइट। उसको, आयरन और कैल्शियम को थोड़ा आप बीच में कुछ घंटों का समय दे के उसके बाद उसका जो इनटेक करें। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो वो आयरन खाया और मुझे अभी दूध पीना है, तो दूध में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो मैंने अगर अभी आयरन लिया तो मुझे, अगर मैं अभी साथ में उसके कैल्शियम ले रही हूँ, दूध पी रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो आयरन और जो मेरा कैल्शियम है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को होने से रोकेगा मेरी बॉडी में। और अगर मैं विटामिन सी भी खा रही हूँ तो उसका फिर कोई इफेक्ट नहीं है, वो जो आयरन मैं ले रही हूँ वेस्ट चला जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप अभी आयरन ले रहे हो तो 3-4 घंटे बाद जो है वो आप अपना कैल्शियम का इंटेक कर सकते हो।
इंडिया में अगर हम देखें तो आयरन जो है मोस्ट कॉमनली हमें वुमेंस एंड जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। एंड इसका रीज़न क्या होता है, पहले मैं बात करती हूँ वुमेंस की। अगर हम वुमेंस का लाइफ साइकिल देखें तो वुमेन की लाइफ में जो है वो बहुत डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, राइट। पहला, जैसे जब वो अपना टीनेज स्टेज पे पहुंचती है तो उन्हें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उनका जो है मंथली बॉडी से जो ब्लड लॉस होता है। दूसरा, अगर लाइफ स्टेज देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन का फीटस की अगर डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ अगर हम अच्छे देखना चाहते हैं तो उसका डाइट में आयरन का एक अच्छे अमाउंट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी तरह से ड्यूरिंग लैक्टेशन फेज, राइट, जब वुमेन्स जो है अपना जो बेबी है उसको फीड करवाती हैं, तो ये 3 डिफरेंट स्टेजेस वुमेन की लाइफ में आती हैं, जिसमें कि उनका जो आयरन का नीड है वो बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे अमाउंट में होना। एंड अगर ये अच्छा नहीं होता है तो वुमेन्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है अपने हेल्थ से रिलेटेड। एंड दूसरा, जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, राइट, वो अपनी ग्रोथ स्टेज पे होते हैं, जहाँ पे उनका जो ऑर्गन्स है, उनकी जो बॉडी है वो एक डेवलपिंग स्टेज पे होती है, मैच्योरिटी फेज पे होती है। तो अगर उनका ब्रेन का फंक्शन अगर हम चाहते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट अगर अच्छे से हो तो उनका आयरन का होना उनकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी तरह से उनका हाइट अगर हमें अच्छा चाहिए तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उनका जो डीएनए है वो अच्छा हो, राइट, उसके लिए आयरन का होना उनकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एथलीट्स रहते हैं, राइट, उनके लिए भी आयरन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन को लेके वो थोड़ा ज़्यादा होती है, राइट, ताकि वो आसानी से थके ना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले, राइट। तो इसके लिए उनके लिए भी आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब जो आपको एक स्लाइड शो हो रहा होगा जिसमें आपको जो है वुमेंस की रिक्वायरमेंट आयरन को लेके शो हो रही होगी कि उनका कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। और जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी जो आयरन का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू हमारे जो मैन हैं उनसे, राइट। तो वुमेंस को बहुत ज़रूरत है अपने आयरन का ध्यान रखने की। और वैसे ही जो भी हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी ज़रूरत है अपने बच्चों की आयरन पे उनका जो प्रॉपर सप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उस पर ध्यान देने की। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड अब आप सोचो कि आप जो है वो आयरन डेफिशिएंट हो और या फिर कभी रह चुके होंगे और आप जो है अपनी डाइट से फिर भी आप आयरन को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए हमारे पास अब क्या सॉल्यूशन आता है, राइट। डॉक्टर्स हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड कर देते हैं, राइट, बता देते हैं और हम उनका इंटेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जब आयरन खा रहे हैं, जो टैबलेट्स खा रहे हैं, तब तक तो हमारा जो आयरन लेवल है वो बढ़ रहा है या फिर नहीं भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या सॉल्यूशन और आता है, तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन आता है हमारा सप्लीमेंटेशन का, राइट, जो कि हमारा एक तरह का खाना होता है। तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो बहुत लंबा चला जाएगा। तो तब तक मैं आपसे चाहूँगी कि आप जो है अपना जो आयरन है उसका टेस्ट करवाएं, आयरन डेफिशिएंट हो या फिर नहीं हो, आपको उससे पता चल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। एंड मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।